तो नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपने क्लास 6 और 7th में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ों के अंदर रहकर जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसको मिट्टी के अंदर फिक्स करने में हेल्प करता है। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूँ। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं वो होते हैं फलीदार प्लांट्स। ठीक है, जैसे कि मटर हो जाते हैं हमारे, फ्रास बीन्स हो जाते हैं। तो जितने भी फलीदार प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है और उन वहाँ पे रह के वो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है उसको मिट्टी के अंदर मिक्स करने का काम करता है। और इन दोनों के बीच लेग्यूमिनस प्लांट्स और राइजोबियम बैक्टीरिया के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है? इसका मतलब कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स और राइजोबियम बैक्टीरिया है ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अगर लेग्यूमिनस प्लांट्स को सर्वाइव करना है तो वहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया होना चाहिए। अगर राइजोबियम बैक्टीरिया को सर्वाइव करना है तो उसको लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में ही रहना पड़ता है, तभी जाके वो अच्छे से ग्रो कर पाता है। अब कई बार क्या हो जाता है कि जो लाइटनिंग होती है, जो बिजली कड़कती है, वो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मिट्टी के अंदर मिक्स कर देती है। अब ऐसा कैसे हो जाता है कि जो लाइटनिंग है वो नाइट्रोजन को मिक्स करती है मिट्टी के अंदर? अब इसको मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझना इसको। तो क्या होता है कि नाइट्रोजन जो गैस होती है वो दो नाइट्रोजन के एटम से मिलकर बनी होती है और उनके बीच में ये बॉन्ड होता है जिसकी मदद से जो नाइट्रोजन के एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और नाइट्रोजन गैस बन पाती है। तो होता क्या है, जैसे ही लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग जब होती है तो उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो इनके बॉन्ड को तोड़ देती है। तो ये नाइट्रोजन अलग हो जाता है, ये नाइट्रोजन अलग हो जाता है। अब हमारे एटमॉस्फेयर में और सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं तो उनके साथ मिलके ये क्या करते हैं कि नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स बना देते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे कंपाउंड्स बना देते हैं नाइट्रोजन के जो हैवी होते हैं। और क्या होता है कि हैवी होने की वजह से वो नीचे आते हैं और वो मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, जो कि फिर प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं और ग्रो करते हैं जिसकी वजह से। तो इस तरह से भी जो लाइटनिंग है वो मदद करती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मिट्टी के अंदर मिक्स करने में। ठीक है, तो ये नेक्स्ट सेक्शन में था पर इसको मैंने अभी समझा दिया, आई होप क्लियर हो गया होगा। ये है लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं उनकी रूट्स और नोड्यूल्स। ये उनकी रूट्स हैं और ये जो बाहर की तरफ निकले हुए हैं छोटी छोटी चीज़ें ये नोड्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो रहते हैं और यहाँ पे रह के वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है वो फिक्स करते हैं। अब देखो, हमने अब ये पढ़ा कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मिट्टी के अंदर मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, पर फिर भी आपको ये जान के हैरानी होगी कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन का अमाउंट है वो 78% ही रहता है, उससे कम होता ही नहीं है। ठीक है ना, उससे ज़्यादा बढ़ पाता है। अब ऐसा क्यों होता है और ऐसा कैसे हो जाता है कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को हम निकाल तो रहे हैं पर फिर भी वहाँ पे जो अमाउंट है वो 78% ही रहता है, उससे कम हो ही नहीं पाता है? अब देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी में जो नाइट्रोजन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो क्लोरोफिल, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स के अंदर होता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं ग्रो करने के लिए। और जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है, उसको जो भी प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। ठीक है, हमारे अंदर इतना सिस्टम नहीं बना है कि हम एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन को, ठीक है, कंज्यूम कर लें। तो इसलिए कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी है या फिर जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो सॉइल में क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, और उसको क्या करते हैं, नाइट्रोजनियस कंपाउंड में बदल देते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो क्या कर पाते हैं, उसको कंज्यूम कर पाते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाता है कि उसके बाद जो प्लांट्स हैं वो उनको ले लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, नाइट्रोजन जो होता है उसको ले लेते हैं और उसके बाद एनिमल्स जो भी प्लांट्स को खाते हैं तो प्लांट्स की मदद से वो जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, वो उन एनिमल्स के अंदर चले जाते हैं। और जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तो मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं वो उन नाइट्रोजनियस वेस्ट को वापस से नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स में बदल देते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट हैं उसको वापस से इस्तेमाल कर सकते हैं।
और कुछ बैक्टीरिया मिट्टी के अंदर ऐसे भी होते हैं जो नाइट्रोजनियस कंपाउंड को, जो मिट्टी के अंदर मिला होता है, उसको नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं और जो गैस होती है वो वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इन्हीं बैक्टीरियाज की वजह से जो नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, इसकी वजह से जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है हमारे एटमॉस्फेयर में वो हमेशा एक बराबर रहता है, वो कम नहीं हो पाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब ये है नाइट्रोजन साइकिल, इसको ध्यान से समझना, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक बार में समझ आ जाएगा अगर ध्यान से पढ़ोगे। तो सबसे पहले आता है हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, फर्स्ट नंबर पे ये आएगा, यहाँ से साइकिल शुरू होता है। अब देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हमने मिक्स करना होता है सॉइल के अंदर, ठीक है। अब देखो किसकी मदद से किया जाता है, एक तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल देते हैं और फिर वो मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो एक बैक्टीरिया ने किया, दूसरा लाइटनिंग की मदद से भी क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाती है। तो यहाँ से साइकिल जो है वो चला, तो दो चीज़ों की मदद से जो है वो मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाता है। अब जो है वो नाइट्रोजनियस कंपाउंड यहाँ पे पहुँच चुका है, तो यहाँ से फिर वो प्लांट्स उनको ले लेते हैं और प्लांट्स को खाते हैं फिर एनिमल्स। एनिमल्स का जो नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है या उनके मरने के बाद जो भी वेस्ट होता है, बैक्टीरिया क्या उसको क्या करते हैं वापस से मिट्टी के अंदर मिला देते हैं, ठीक है। आई होप साइकिल समझ आ रहा होगा। यहाँ तक मिट्टी के मिलने के बाद प्लांट्स उसको खाते हैं, उसके बाद एनिमल्स प्लांट को खाते हैं, और प्लांट और एनिमल के मरने के बाद या उनका जो वेस्ट निकलता है नाइट्रोजनीय वेस्ट, उसको कुछ बैक्टीरिया वापस से मिट्टी के अंदर मिला देते हैं। अब हमने ये पढ़ा था कि कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो मिट्टी में नाइट्रोजन जो होती है उसको वापस से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो नाइट्रोजन गैस है वो वापस से एटमॉस्फेयर में चली जाती है। एक बार फिर से समझा देता हूँ। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लाइटनिंग और कुछ राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर मिक्स कर देते हैं। मिट्टी से जो नाइट्रोजन है वो प्लांट लेता है, प्लांट को खाता है एनिमल, और एनिमल और प्लांट जब जो है वो मर जाते हैं, ठीक है, उनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो वापस से कुछ बैक्टीरिया मिट्टी के अंदर मिला देते हैं, और मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि नाइट्रोजनस कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, और जो नाइट्रोजन गैस है वो वापस से एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इसी तरह से जो नाइट्रोजन का परसेंटेज 78% एटमॉस्फेयर में कभी भी कम नहीं हो पाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।